बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी, मैं आपकी टीचर मिस शहज़ादी नज़ीर और हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 9th क्लास की। और आज हमारा लेक्चर है 19 दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। बच्चों, हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं आजकल और बहुत सारी पढ़ भी चुके हैं। प्रीवियस लेसन में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज़ और उसके साथ हमने पढ़ लिए थे लाइसोसोम्स। मुझे उम्मीद है आपने ये याद कर लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे और याद भी किए होंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग 5 टाइम पे नमाज ज़रूर अदा कर रहे होंगे, ठीक है। और एक और छोटी सी बात जो मैं आपके साथ पहले शेयर करूंगी कि हमारी जो नानी अम्मा थी वो ये कहा करती थी कि बच्चे जब छोटी एज में जितनी भी कुरान पाक की सूरतें याद कर लेते हैं, वो छोटी वाली सूरतें वो कभी भी नहीं भूलती हैं। तो अगर आप लोग भी जैसे आजकल आप लोग घरों में होते हैं, आपके पास टाइम है, तो अगर आप 30th पारे में से उन सूरतों को याद कर लें तो मेरा ख्याल है कि आप भी फॉर एवर उनको याद रखेंगे। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, एक अच्छी सेंस में और एक क्रिएटिव सेंस में टाइम गुजारने के लिए। तो आप लेसन के साथ साथ उन छोटी सूरतों को भी याद कर लें और वो जब आप अभी याद कर लेंगे तो आपको कभी भूलेंगी भी नहीं, ठीक है। इस एज में याद की हुई चीज़ें फॉर एवर याद रहती हैं आपको। तो अब आते हैं हम लेसन की तरफ। आज हमने जो ऑर्गेनल्स पढ़नी है दैट इज़ सेंट्रियोल्स। अगेन, जैसा कि हम प्रीवियस लेसन में भी देख चुके हैं कि किन सेल्स में होते हैं, इनकी क्या स्ट्रक्चर है और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हम लोग ये देखेंगे। ये ख़ास ऑर्गेनेल्स हैं जो सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं और बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। These are hollow cylindrical organelles. Hollow and cylindrical organelles found only in animal cells and unicellular organisms। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये पाए जाते हैं। ये ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो हॉलो, अंदर से खोखली होती हैं, खाली होती हैं और सिलेंडर शेप में ऑर्गेनल्स हैं और पाई जा रही हैं एनिमल सेल्स में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जी बच्चों, ये आप इसकी समझ लें कि ये कौन से ऑर्गेनिजम्स में। याद रखिएगा कि जैसे प्लांट सेल्स में हमने देखा था कि प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, नॉट इन द एनिमल्स। इसी तरह से सेंट्रियोल्स ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जो एनिमल्स में, एनिमल सेल्स में और एनिमल लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही सिर्फ पाए जाते हैं। अब ये सेल में कहाँ पर होते हैं ये देख लेते हैं, लोकेशन डिस्कस करते हैं। तो डायग्रामेटिकली इसको मैं लोकेशन को बताऊंगी। न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं, ऑन द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ इस तरह से। यहाँ पे 2 पाए जाते हैं। दीज आर द 2 सेंट्रियोल्स। 2 पाए जाते हैं न्यूक्लियस की सरफेस के बाहर, ठीक है।
और इन दोनों को कलेक्टिवली नाम दिया जाता है सेंट्रोसोम्स का, सेंट्रोसोम्स। तो लोकेशन में लिख लेते हैं, दीज आर लोकेटेड ऑन द एक्सटीरियर सरफेस, एक्सटीरियर कहते हैं बाहर वाली सतह पे, एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। और ये दो पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के बाहर दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं और उन दो सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली नाम देते हैं सेंट्रोसोम्स का। टू सेंट्रियोल्स, ये एमसीक्यूज में भी बात पूछी जा सकती है, दोनों सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इकट्ठा नाम देते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम्स। अब इनकी स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। लोकेशन में हमने देख लिया कि न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस की सतह के ऊपर बाहर की तरफ दो सेंट्रियोल्स, जिनको हमने कलेक्टिवली क्या नाम दिया है, सेंट्रोसोम्स का। नाउ इट्स स्ट्रक्चर, जैसे बेटे प्रीवियस ऑर्गेनेल्स में हमने उनकी स्ट्रक्चर को देखा, वैसे ही देखते हैं कि सेंट्रियोल्स कैसे, ये तो हमने देख लिया कि ये न्यूक्लियस के बाहर सरफेस पे पाए जा रहे हैं। तो इसके दो व्यूज़ हमारी बुक में दिखाए गए हैं। बेसिकली पहले मैं बताऊंगी कि ये ख़ास माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हैं। बच्चों, हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में जानते हैं ना, हमने साइटोस्केलेटन में पढ़ा था ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो यहाँ पर वही ट्यूब्यूल्स हैं जो सेंट्रियोल्स को बनाते हैं, कुछ ख़ास अरेंजमेंट है इनकी। ईच सेंट्रियोल इज़ कंपोज्ड ऑफ, centriole is composed of 9 triplets of microtubules, 9 triplets of microtubules। देखते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं 3 के सेट को, ठीक है। तो ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स 3 नालियों के 9 सेट हैं और ये मिलकर क्या बनाएंगे, एक सेंट्रियोल बनाएंगे। एंड दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ 9 triplets of microtubules are composed of, हमें ये बात पता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने, ख़ास किस्म की प्रोटीन जो इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को बना रही है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। जी बच्चों, यहाँ पे मैं इसका पहले ओवरहेड व्यू दिखाती हूँ आपको। एक ओवरहेड व्यू दिखाया है हमारी बुक में और एक उसका साइड व्यू दिखाया है। इस तरह से अगर हम इसको सामने से देखते हैं तो ये 3 नालियों के 9 सेट हैं, 9 triplets of microtubules। अब ये होते हैं ट्यूबुलर फॉर्म में। हमने इसका यहाँ पे ये दिखाया है ओवरहेड व्यू, 9। सो आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। और ये ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, तो हम इसको ट्यूबुलर फॉर्म में ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। अगर ये ट्रिपलेट है, ठीक है, दिस इज द ट्रिपलेट, 1 ट्रिपलेट एंड दिस इज द सेकेंड ट्रिपलेट। इस तरह से
9 ट्रिपलेट्स हमारे बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये 3 नालियों के सेट हैं, 3 ट्यूब्यूल्स हैं जिनको हमने नाम दिए ट्रिपलेट्स। ठीक है, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके साथ ही उन्होंने साइड व्यू में इस तरह से ये 9 ट्यूब्यूल्स ड्रॉ करके भी दिखाए हैं। और ये एक ट्रिपलेट यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करके भी दिखा सकती हूँ आपको कि ये जो ट्रिपलेट है आप ये देख लें, हॉलो है, खोखला है, साइलेंड्रिकल शेप में है। और ये ट्रिपलेट्स कितने पाए जाते हैं? 9 ट्रिपलेट्स मिलकर एक सेंट्रियोल को बनाते हैं। ये कुछ ख़ास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। और वो कितनी पाई जाती हैं? 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो सेंट्रियोल्स हम पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि ये सिर्फ एनिमल सेल में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये प्लांट सेल्स में नहीं होते हैं। देन लोकेशन की बात की तो दीज आर लोकेटेड ऑन द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की सरफेस के बाहर की जानिब 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं और इन 2 को कोलेक्टिवली कहा जाता है सेंट्रोसोम्स। कोलेक्टिवली दीज आर नेम्ड एज सेंट्रोसोम्स। और स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि होलो और सिलेंड्रिकल तो हैं ही। दीज आर कंपोज्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। ये थी इसकी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। काम क्या परफॉर्म करेंगे, किस काम के लिए ये होते हैं? तो एनिमल सेल्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। दीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अब स्पिंडल फाइबर्स क्या हैं ये मैं आपको बताती हूँ। दीज आर इन्वॉल्व इन formation of स्पिंडल फाइबर। बच्चों, स्पिंडल फाइबर खास किस्म के धागे होते हैं जो सेंट्रियोल्स बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये सेंट्रियोल्स जो कलेक्टिवली सेंट्रोसोम्स कहलाते हैं, यहाँ पे मैं इन सेंट्रियोल्स को रफली ड्रॉ कर रही हूँ। ये सेंट्रोसोम्स हैं, डुप्लीकेट होते हैं जब। तो क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब इस फॉर्म में पाया जाता है, डुप्लीकेटेड फॉर्म में पाया जाता है, दिस इज द सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये सेंट्रियोल में से खास किस्म के धागे निकलते हैं। These thread-like structures are named as spindle fibers. अब ये स्पिंडल फाइबर्स जो सेंट्रियोल की हेल्प से बनते हैं, ये इस क्रोमोसोम को सेंट्रोमेयर से, सेंटर ऑफ क्रोमोसोम से पकड़ लेते हैं और इस क्रोमोसोम की पुलिंग करते हैं, दोनों साइड से इक्वली पुल करते हैं, खींचते हैं। और जिसके नतीजे में 2 क्रोमोसोम्स, डॉटर क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस तरह से सेपरेट हो जाती हैं। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम था और जब ये स्पिंडल फाइबर इनको पुल करते हैं तो उसके नतीजे में ये 2 डॉटर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सो सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। और ये वो स्पिंडल फाइबर्स क्या हैं जो सेल डिवीजन के दौरान में क्रोमोसोम्स की पुलिंग में हेल्प करती हैं। ये था इसका फर्स्ट फंक्शन। और सेकंड फंक्शन है, दे आल्सो यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला को भी बनाते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स।
हम लोग फेमिलियर हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम में सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं एंड फ्लैजेला लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है. These are locomotory organs used for the locomotion in unicellular organisms. They also form cilia and flagella in unicellular organisms. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सीलिया और फ्लैजिला भी बनाते हैं, क्योंकि हमने इनकी लोकेशन में डिस्कस किया है कि ये एनिमल सेल में पाए जा रहे हैं. एनिमल सेल में पाए जाएंगे तो स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे जो कि सेल डिवीजन के दौरान में क्रोमोसोम्स की पुलिंग के लिए यूज़ होंगे. और अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे तो ये सीलिया और फ्लैजिला बनाने के लिए इन्वॉल्व होंगे. जी बच्चों, ये था सेंट्रियोल. इसके आपने लोकेशन मार्क करनी है, स्ट्रक्चर की हेडिंग देनी है, लास्ट में फंक्शंस की हेडिंग देनी है. तो लोकेशन एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है. आर लोकेटेड ऑन द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है. और स्ट्रक्चर ईच सेंट्रियोल किस चीज़ से मिलकर बना है? 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना है. ट्रिपलेट 3 नालियों के सेट को कहते हैं और इस तरह के 9 सेट्स पाए जा रहे हैं. 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं. फिर उसके बाद आप लोग मार्क करोगे शॉर्ट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल. सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है? तो इसके 2 फंक्शंस हैं. एनिमल सेल में ये क्या काम करेगा? इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. फर्स्ट फंक्शन हो गया, मार्क कर लिया आपने. दूसरा फंक्शन है दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. उन तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनमें सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं उनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला को बनाने में हेल्प करते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट सेंट्रियोल. ये शॉर्ट में भी इसमें से आ जाते हैं. एमसीक्यूज में आया, एक बार आ चुका है. सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड डैश. तो आपने लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, इस तरह से 3-4 ऑप्शंस दिए हों तो सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेंट्रोसोम्स. ये भी मार्क करना है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा लास्ट ऑर्गेनल, दैट इज वैक्यूल. जी, वैक्यूल हमने प्रीवियस 1-2 जगहों पे वर्ड यूज़ किया था, इंट्रो दिया था थोड़ा सा, लेकिन अब हम इसको डिटेल से देखते हैं. दिस इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल. सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन से कवर होता है ये. और बेसिकली ये डिराइव किया जाता है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज़. बच्चों प्रीवियस लेसन अगर रिकॉल करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज़ दे मेक सेक्रीशंस, मॉडिफाई सेक्रीशंस, गोल्जी वेजिकल्स. डू यू रिमेंबर? तो वही वेजिकल्स हैं जो अब यहाँ पर वैक्यूल बना देते हैं, वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं. डिराइव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं. प्लांट सेल्स में ये क्या काम करते हैं देखते हैं, और एनिमल सेल्स में ये कैसे होते हैं और क्या काम करते हैं. इन प्लांट सेल्स बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन जब एक सेल मैच्योर हो जाता है तो वो सारे के सारे वैक्यूल, स्मॉल वैक्यूल्स इन मैच्योर प्लांट सेल many vacuoles
fuse to form a large vacuole. आप देख लेते हैं प्लांट सेल में ये वैक्यूल किस तरह से पाया जा रहा है, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनल है। लेट्स सी, दिस इज द प्लांट सेल। इसमें ये बड़ा वैक्यूल पाया जाता है और न्यूक्लियस जो कि सेंट्रल ऑर्गन होता है वो साइड पे चला जाता है। ये वैक्यूल है प्लांट सेल्स में, मैच्योर प्लांट सेल में छोटे छोटे होते हैं स्टार्ट में, लेकिन जैसे ही प्लांट सेल मैच्योर होता है तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जो सेल की बहुत सारी सेक्रीशंस को और साथ ही साथ में वाटर को स्टोर किए हुए होता है। बच्चों, प्लांट सेल्स में ये जब वाटर से फिल हुआ होता है, मेनली फिल्ड बहुत सारे और कंपोनेंट्स भी होते हैं इसके साथ ही साथ में, मेन जो है वो वाटर है, लिक्विड। तो जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर फिल हुआ होता है तो ये इंटरनली सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। दैट प्रेशर जो इंटरनली वैक्यूल इसके ऊपर एग्जर्ट करता है सेल वॉल के ऊपर, उससे सेल वॉल एक हार्ड कंडीशन में आ जाती है ड्यू टू दिस प्रेशर विच इज़ नेम्ड एज टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर की वजह से प्लांट सेल्स बिकम टर्जिड। टर्जिड कहते हैं वेरी हार्ड सेल्स। ये क्यों? क्योंकि इसके अंदर वैक्यूल के अंदर जब बहुत ज़्यादा वाटर फिल हुआ होता है तो इट क्रिएट अ प्रेशर विच इज़ नेम्ड एज टर्गर प्रेशर इंटरनली ऑन द सेल वॉल्स, जिसकी वजह से प्लांट सेल्स बिकम टर्जिड। और यही वजह है, आपने दो तरह के प्लांट्स अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किए होंगे। एक प्लांट्स ऐसे होते हैं विच आर ऑलवेज फेसिंग टूवर्ड्स द सनलाइट। उनके लीव्स की सरफेस जो होती है वो बिल्कुल हार्ड और फेसिंग टूवर्ड्स द सनलाइट, ठीक है। और कुछ वो लीव्स जो कि सनलाइट की तरफ फेस किए हुए होते हैं, दैट आर कॉल्ड टर्जिड। और जब पौधों को पानी नहीं मिल रहा होता तो उनके लीव्स विल्टेड हुए होते हैं, हैंगिंग डाउनवर्ड, मुरझा जाती हैं, क्योंकि उनके वैक्यूल के अंदर पानी नहीं होता जो प्रेशर एग्जर्ट करे और उनको एक फॉर्म में रखे। दैट कंडीशन, दैट फॉर्म इज नेम्ड एज टर्जिडिटी। तो प्लांट सेल्स में वैक्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द टर्गर प्रेशर और टर्जिडिटी। जबकि एनिमल सेल्स में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। इन एनिमल सेल्स many small vacuoles are there. जो कि मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम यहाँ पर प्लांट सेल को देख चुके हैं, अब मैं एनिमल सेल में अमीबा की एग्जांपल दूंगी। अमीबा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर सूडोपोडिया है जिसके ज़रिए से ये मूव करता है। सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके अंदर जब ये फूड को इनगल्फ करता है ख़ास किस्म की बॉडीज़ के अंदर, तो उसको ये फूड है इसकी जो ये वाटर से डिफ्यूजन के प्रोसेस से ले लेगा, तो दिस इज़ नेम्ड एज फूड वैक्यूल। जब ये फूड को स्टोर कर लेता है तो दिस वेसिकल इज़ नेम्ड एज फूड वैक्यूल। और ये फूड वैक्यूल क्या काम करता है, हमने पढ़ चुके हैं लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स जो कि एक दूसरे ऑर्गेनल्स हैं और कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से, ये लाइसोसोम्स की मदद से इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं फूड वैक्यूल, और
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डाइजेशन का एक सिस्टम बनाते हैं, एक छोटा सा फंक्शन बना रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, किस तरह से कि ये फूड को लेकर ख़ास स्ट्रक्चर कहलाते हैं। जब ये फूड कंटेनिंग होते हैं तो इनको कहते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है, जो कि लाइसोसोम को अपने साथ फ्यूज़ कर लेते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं और पूरी बॉडी को उससे एनर्जी मिलती है। इसी तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही एक और टाइप के भी वैक्यूल होते हैं विच इज़ नेम्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल फूड कंटेनिंग वैक्यूल था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अमीबा में एक फूड वैक्यूल था जो फूड कंटेनिंग था और फूड को डाइजेस्ट भी कर रहा था। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो कि सेल के वेस्ट सब्सटेंसेस को या ऐसे सब्सटेंसेस जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं है, एक्स्ट्रा हैं, उनको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। सो दीज आर नेम्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो कि सेल के लिए फूड डाइजेशन का काम करते हैं, कंटेन फूड। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर क्या होता है, वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं और ये वेस्ट सब्सटेंसेस जो हैं ये सेल से बाहर रिलीज़ किए जाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के साथ पहले तो ज्वाइन होते हैं, देन आहिस्ता आहिस्ता उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर से उस मटेरियल को डिस्चार्ज कर देते हैं, यही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है बच्चों। तो एनिमल सेल में वैक्यूल दो तरह से पाए जाते हैं, वन इज़ नेम्ड एज फूड वैक्यूल एंड द सेकेंड वन इज़ नेम्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। और प्लांट सेल्स में, मैच्योर प्लांट सेल्स में एक बड़ा वैक्यूल पाया जाता है जो कि टर्जिडिटी मेन उसका जो फंक्शन है, और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन जो हमारी बुक में डिस्कस हुआ है दैट टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, ठीक है। और फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, फूड वैक्यूल फूड को स्टोर करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम करते हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस को या अननेसेसरी सब्सटेंसेस को जो सेल के लिए सेल की ज़रूरत नहीं है उनको स्टोर करते हैं और फिर उनको उन्हीं मटेरियल्स को सेल से रिलीज़ भी कर देते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड बिकॉज दिस इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटे। तो आपने वैक्यूल के बारे में शॉर्ट में आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर वैक्यूल्स, एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपको आपकी बुक में दिया गया है। और एक शॉर्ट जो आया करता है डिफरेंस बिटवीन फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल फूड कंटेनिंग वैक्यूल होता है और लाइसोसोम्स की हेल्प से उस फूड को डाइजेस्ट करता है, जबकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वेस्ट सब्सटेंसेस रखता है और उसको सेल से रिलीज़ करने में, सेल से डिस्चार्ज करने में मदद करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है बेटे। हमने यहाँ पर वैक्यूल तक पढ़ लिया है, ऑर्गेनेल्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो अभी तक जो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ी हैं ऑर्गेनेल्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल्स, ठीक है बेटे। हम इन सब को स्टडी कर चुके हैं बेटे। आपके चैप्टर 4 में ही पेज 58 पे दो डायग्राम्स गिवन है एनिमल एंड प्लांट सेल। टाइम बाय टाइम मैं यहाँ पे आपको प्लांट और एनिमल सेल्स डिस्कस तो करती रही हूँ, लेकिन आज जब हमारा ऑर्गेनेल्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है तो मैं अब यहाँ पर ज़रूरी समझती हूँ कि आप उस 58 पेज पे बनी हुई डायग्राम को एक बार फिर से देखते हैं, ड्रॉ करते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आया करता है वो भी आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्योंकि अब हम सारी ऑर्गेनेल्स को पढ़ चुके हैं और अब हमें ये पता चल गया है कि कौन सी ऑर्गेनेल्स प्लांट सेल में है और कौन सी एनिमल सेल में है, तो हम उनको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एनिमल सेल ड्रॉ करूँगी।
In the center you will draw the nucleus with its cell membrane और डबल membrane, जिस तरह आपने न्यूक्लियस को ड्रॉ किया था, showing nuclear pores, ठीक है, nucleolus and chromatin. This is the nucleus. और न्यूक्लियस के बाहर जो था आप यहाँ पर network of interconnected channels which are named as endoplasmic reticulum. ठीक है बच्चों, अब वन बाय वन वो तमाम स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हम ड्रॉ करते जाएंगे जो हमने पढ़ी थी और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में भी हम जानते हैं. और ER हमने दो तरह के पढ़े थे. वन वॉज नेम्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and the second one is named as rough due to presence of ribosomes. तो यहाँ पे हमने स्मूथ और रफ दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लिए. यहाँ पर कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स शो करेंगे. सेंट्रियोल्स इन द एनिमल सेल, राइट. उसके बाद गोल्जी बॉडीज, कुछ फ्लैटेंड सैक्स हैं सेल के अंदर, कुछ वेजिकल्स भी बना रही हैं. देन माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन्स हैविंग इनफोल्डिंग्स. आप इसी तरह इसको ड्रॉ भी करेंगे. पेज 58 पे एनिमल और प्लांट सेल की डायग्राम्स आपकी बुक पे गिवन है, ठीक है. इन दिस वे. अब इनको लेबल भी करते हैं. राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, ठीक है बेटे. राइबोसोम्स की दो लोकेशन पड़ी थी. लाइसोसोम्स, इनको अब हम साथ साथ लेबल भी करते हैं जी. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म मैक्सिमम जो एनिमल सेल में पाए जा रहे हैं, और न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर पोर्स, वैक्यूल, स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं बेशुमार एनिमल सेल्स के अंदर, वैक्यूल हैं. देन गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस, ठीक है बेटे. अब आप इनको अगर बिफोर टाइम अगर ड्रॉ करते तो आपको समझना मुश्किल हो जाना था. दिस वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, while this one is rough endoplasmic reticulum, right. These are centrioles. Then these are lysosomes, ribosomes, ठीक है बेटे. Then mitochondria, this one is mitochondria, ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल, गोल्जी अपरेटस, rough and smooth endoplasmic reticulum, then centrioles, ribosomes, lysosomes and mitochondria. These are the organelles, these are the structure present inside the animal cell. Animal cell, right. अब हम देख लेते हैं प्लांट सेल को. एनिमल सेल में तो आउटर कवर जो था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं, प्लांट सेल में ऐसा नहीं है.
outermost cover is, yes, cell wall. हमारी बुक में उन्होंने 3D डायग्राम दी हुई है, आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इस सेल वॉल के अंदर जो कवर था दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है और न्यूक्लियस जो होगा वो साइड पे चला जाएगा, ठीक है। और सेल वॉल के अंदर अ लॉट ऑफ पोर्स आर देयर, these are the pores inside the cell wall. अब हम इनको पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर लेबल करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे इसके अंदर, प्लास्टिड्स हैं, जो प्लास्टिड्स हैं कंटेनिंग थैलाकॉइड्स, ग्रीन पिगमेंट रखते हैं, ठीक है। Then endoplasmic reticulum, again there are two types of endoplasmic reticulum, one is smooth and the other one is rough endoplasmic reticulum. Golgi bodies, flattened sacs होती हैं जिनको सिस्टर्नी कहते हैं, गोल्जी वेसिकल्स, और इनसाइड न्यूक्लियस अगेन न्यूक्लियोलस भी पाया जाएगा, क्रोमोसोम्स हैं। देन राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, ठीक है बेटे। अब इनको ड्रॉ भी कर लेते हैं। दिस इज़ द लार्ज वैक्यूल, कंपैरिजन भी देख लेते हैं। वहाँ पे सेल वॉल नहीं थी, यहाँ पर आउटर मोस्ट कवर इज सेल वॉल, और इसके अंदर पोर्स हैं, यस, दीज आर नेम्ड एज प्लाज्मोडिस्मेटा। Then large vacuole, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, inside the cytoplasm, nucleus, क्लोरोप्लास्ट, जो कि दूसरी तरफ एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। आप देख रहे हैं न्यूक्लियस का डिफरेंस है पोजीशन का दोनों सेल्स में, सेल वॉल की वहाँ पे एब्सेंस है, यहाँ पे सेल वॉल इज प्रेजेंट, वैक्यूल यहाँ पे एक बड़ा वैक्यूल मैच्योर फॉर्म में पाया जा रहा है जबकि वहाँ पे छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं। गोल्जी बॉडीज हैं, गोल्जी अपरेटस पाया जा रहा है, गोल्जी अपरेटस। अब हम इनको स्टडी कर चुके हैं इसलिए इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जी बच्चों बोर्ड में ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ चुका है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स विद डायग्राम्स। लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर डायग्राम के साथ डिफरेंस, ऑब्वियसली डायग्रामेटिकली हम सारा एलेबोरेट फॉर्म में डिफरेंस बता सकते हैं, वरना ऑर्गेनल्स तो आपने देखें कितने पेजेस के ऊपर हैं, उन सबको तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन डायग्रामेटिकली ये डिफरेंस आपने बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ करना है। किस तरह सेल वॉल का डिफरेंस शो हो रहा है न्यूक्लियस का, कि न्यूक्लियस यहाँ पे साइड पे है जबकि उधर न्यूक्लियस सेंटर में है। वैक्यूल का यहाँ पे एक बड़ा मैच्योर वैक्यूल पाया जा रहा है जबकि वहाँ पे छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल के अंदर पोर्स हैं, वहाँ पे तो सेल वॉल ही नहीं होती जबकि यहाँ पे प्लाज्मोडिस्मेटा है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्लांट सेल्स में जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता।
एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जा रहे हैं, जो कि दूसरी तरफ प्लांट सेल्स पे नहीं होते हैं। ठीक है, आपने इन दोनों डायग्राम्स की आज अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको सारी ऑर्गेनल्स एक कंपैरिजन की फॉर्म में याद रहें, और अब आप इजीली इनको समझ भी सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो आज आपने ये लेसन याद करना है और इन 2 डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। स्टे सेफ, स्टे होम।